खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की प्रेस वार्ता। धान खरीदी को लेकर कहा कि सरकार की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। धान खरीदी में महज 2 दिन बचे हैं, पर अब तक टोकन बंट जाना चाहिए था, लेकिन अब तक टोकन ही नहीं बंट पाया। एक और जहां किसानों को डीएपी नहीं मिला, खाद नहीं मिला, अब जो धान खरीदी समय से होनी चाहिए थी वो भी समय पर नहीं हो रही है। विनोद खेदुले की रिपोर्ट। 13 और 14 तारीख को के बाद 15 तारीख को धान खरीदी करना है। अभी तक के टोकन बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन पोर्टल ही नहीं बन पाया है। पोर्टल ऑन नहीं हुआ है, तो फिर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सरकार ये कहती है खुद आप रजिस्ट्रेशन कर लें, तो वो पोर्टल खुला ही नहीं, तो खुद कैसे रजिस्ट्रेशन कर लें? दूसरी तरफ ये है कि जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं, धान खरीदी केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब हड़ताल में हैं, और इस कारण से आप फिजिकली भी जाकर टोकन नहीं कटवा सकते। फड़ में कोई तैयारी नहीं है, धान खरीदी केंद्र में कोई तैयारी नहीं है, तो धान खरीदी 15 तारीख को शुरू करेंगे ये कह रहे हैं, ये तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक तरफ किसान सरकार के उदासीनता के कारण से डीएपी उनको उपलब्ध नहीं हुआ, यूरिया उपलब्ध नहीं हुआ, और बीमारी के कारण से खूब दवाई डालना पड़ा है किसानों को। ऐसे में अभी धान कटाई पूरे जोर पे है, लेकिन सरकार खरीदी नहीं कर पा रही है, शुरू नहीं कर पा रही है। एक तरफ एग्रो स्टेक में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाखों किसान, लगभग 7 लाख किसान के रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुए। दूसरी तरफ जो सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है किसानों के धान खरीदी का, वो भी पिछले साल जितने किसान धान बेचे थे उससे कम कर दिया गया है। मतलब सरकार 25 लाख किसानों के धान खरीदेंगे, ये लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि पिछले साल बेचे कितने थे? किसी को याद है? करीब 27 लाख है ना। 10 अब खतौनी और बंटवारा, इससे और बढ़ जाता है किसानों की संख्या, जोतदारों की संख्या बढ़ती है हर साल, तो बढ़ना चाहिए, तो यहाँ घट रहा है। दूसरी तरफ ये है कि रकबा भी कम किया जा रहा है। अब जो बैंक कर्मचारी है, कोऑपरेटिव बैंक के, और जो डाटा ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनकी मांग क्या है? जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी उसको बहाल करने की बात कही जा रही है। हमने 2022 में 21-22 में ये व्यवस्था की थी कि धान खरीदने के बाद 3 दिन के भीतर में किसानों का भुगतान हो जाना चाहिए, पहला। दूसरा, 3 दिन के भीतर ही सोसाइटियों से, धान संग्रहण केंद्रों से, धान खरीदी केंद्र से धान का उठाव हो जाना चाहिए। और ये जब हम लोगों ने किया था, और राइस मिलर को 120 रुपया हमने प्रति कुंटल मिलिंग चार्ज दिया था, और धान उठाने की जिम्मेदारी उनको दी थी, तो मार्च महीने में पूरा धान का उठाव हो गया था। एक दाना, एक बोरा भी धान किसी सोसाइटी में नहीं था। सरकार ने नीति बदली, सरकार ये कह रहे हैं कि अब ये मार्च तक के धान उठाव करें। हमने कहा था 3 दिन के भीतर, अब ये कह रहे हैं मार्च तक के।
इसका मतलब भी नवंबर से धान खरीदी और मार्च तक के धान उठाव नहीं हुआ तो जो सुखद होगा, यदि बारिश हो गया उसमें यदि खराब होता है तो उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? सोसाइटियों को, वहाँ के कर्मचारियों। हमारे समय में लगभग 240 करोड़ रुपया जो इस प्रकार के था उसको हम लोगों ने माफ़ कर दिया था, समाजित कर दिया था, लेकिन सोसाइटियों को ख़त्म नहीं होने दिया था। ये सरकार है सोसाइटी को ख़त्म करना चाह रही है, क्योंकि छोटे छोटे कर्मचारी हैं, सुखद भी आना है, यदि रखा रहेगा तो चूहे भी कुतरेंगे और भी नुकसान होगा, चोरियां भी होगी, तो नुकसान होगा, उसका भरपाई कौन करेगा?